हरियाणा बजट सत्र की कार्यवाही आज पूरी हो गई। जानकारी देते कि मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी का संबोधन इसमें देखने को मिला। राज्यपाल के अभिभाषण पर उनकी तरफ से जवाब दिया गया। अभिभाषण सरकार की नीति, नीयत, कथनी और करनी का आईना है, बोले सीएम सैनी। अभिभाषण का हर पृष्ठ प्रदेश की खुशहाली को करता है बयान। साथ ही लोकसभा विधानसभा चुनावों में विपक्ष ने संविधान पर झूठ बोला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पर सबका साथ सबका विकास उनकी तरफ से किया गया और सबका प्रयास के मूल मंत्र पर ही ये सरकार चल रही है। हमने 5 महीने में ही 19 संकल्प पूरे किए, 14 पर कार्य जारी। और इसी के साथ ही CMIE संस्था ने झूठ और करोड़ों के सहारे गलत रिपोर्ट पेश की है। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष ने मुख्य सलाहकार इस संस्था से जुड़े हैं। 2004 और 2014 तक केवल उन्होंने कहा है कि 86,000 नौकरियां ही दी गई, वो भी क्षेत्रवाद फर्जी पर्ची के आधार पर दी गई। सीएम सैनी का ये बयान, और इसमें अपने 10 साल में बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी दी गई। 1,75,000 नौकरी बिना पर्ची बिना खर्ची के आधार पर दी गई। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा भी हुई, सभी ने उसमें भाग लिया। आपने बड़ा दिल है अध्यक्ष जी महाराज आपका, आपने खुला समय दिया और आपकी ये सोच, मैं इसको सलाम करता हूं कि कोई भी हमारा माननीय सदस्य है वो बोलने का अवसर पूरा समय आपने दिया है। ये पहली बार शायद ऐसा हुआ है। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने तो देखा है जो बजट भाषण जो बजट सत्र होता था 4 दिन में समापन हो जाता था। कई लोगों को तो अंदर की कुर्सी का नहीं पता लगता था भी मेरी कौन सी कुर्सी है। लंबा समय नहीं था, लंबा समय की बात कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष जी महाराज, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई, सभी ने उसमें भाग लिया और बहुत कुछ कहा भी गया। विपक्ष है, आलोचना इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आलोचना करेंगे, स्वाभाविक ही है। लेकिन मुझे आश्चर्य भी है कि आलोचना और आंकलन अगर किया ही जाना है तो थोड़ा बहुत अपना भी कर लेते, करना चाहिए। इलेक्शन के अंदर भी हमने देखा हिसाब मांगने चल पड़े। भाई आप भी इस कुर्सी के ऊपर मौजूद रहे हैं, 10 साल तक रहे हैं, कम से कम हमने क्या काम किए हैं माननीय अध्यक्ष जी, उसका भी आंकलन होना चाहिए था, उसके बारे में भी सोच लेना चाहिए था। आज मुझे एक बात याद आ रही है, शेर याद आ रहा है। माननीय अध्यक्ष जी, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल तो ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। 10 साल की बात करेंगे तो सुनते सुनते लंबा समय लग जाएगा। पिछला जो वर्ष गया है चुनावी वर्ष था। आज मैंने आज के दिन ही 1 वर्ष पहले इसी महान सदन के अंदर हरियाणा की सेवा करने का, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, आदरणीय अमित शाह जी ने अवसर दिया था। आज के दिन मैंने विश्वास मत हासिल किया था और जो ही विश्वास मत हासिल किया आदरणीय अध्यक्ष जी, अगले दिन ही हम चुनाव में चले गए थे। नेक्स्ट डे चुनाव आचार संहिता लग गई थी। 1 साल के बाद आदरणीय अध्यक्ष जी शायद आज चुनाव आयोग प्रेस करके आचार संहिता हटाएगा। 1 साल लगातार, ये पहली बार हुआ है कि हम लगातार ही चुनाव के अंदर रहे हैं। 1 साल हो गया। माननीय अध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा हुई और उसी चर्चा में विपक्ष के द्वारा बार बार यह कहा गया कि सरकार ने कुछ नहीं किया। इस प्रकार की बातें कही गई। माननीय अध्यक्ष जी महाराज,
इस सरकार के बनने के साथ ही हमने हरियाणा प्रदेश के युवाओं का जो विश्वास खोया हुआ था, जो डरे हुए थे, हमने बिना पर्ची बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को हरियाणा सरकार की नौकरी देने का काम किया है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण